दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एसीपी नेटवर्क की खबर। जनपद कौशाम्बी की मत्स्य विभाग की प्रगति 300 गुना। डॉक्टर संजय कुमार निषाद मंडल प्रयागराज में भी बनेगी अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी। मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद कौशाम्बी। प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने शनिवार को जनपद कौशाम्बी के उद्यान सभागार में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद कौशाम्बी मत्स्य विभाग की प्रगति 300 गुना से अधिक है। जनपद कौशाम्बी को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और जनपद चंदौली की तर्ज पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रयागराज मंडल में मत्स्य क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए अल्ट्रा मॉडर्न फिश मंडी का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने मत्स्य विभाग की लाभकारी योजना कृषि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरण किया है। किसी के तहत रामचंद्र निषाद, शिव गणेश निषाद, शंकर लाल को लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के तहत धर्मेंद्र कुमार निषाद, राजकुमार निषाद, यशवंत निषाद, फूलचंद निषाद, दीपचंद निषाद, नवल किशोर निषाद तथा अवधेश कुमार निषाद को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जनपद प्रयागराज में भगवान श्री राम जी और महाराजा गुह्यराज निषाद की 56 फीट की भव्य प्रतिमा बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। हमको पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जनपद प्रयागराज में तैयार हो रही मूर्ति के अनावरण के लिए समय जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्यक्रम की जानकारी भी मांगी जा चुकी है। मंत्री ने बताया कि मछुआ समुदाय के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाओं को बना रही है, जिससे मछुआ समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना, मछुआ कल्याण कोष, जिसमें मछुआ समाज को विभिन्न मदों के तहत आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यूपी स्टेट से मीडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, हम जनता को जागृत करने के लिए आए हैं कि दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। किसने निषाद राज के किले को तोड़ा है, किसने तुम्हें खदेड़ा है, रोड पर घूम रहे हो, स्टेशन गए हो। जो तुम्हारे लिए बसाए वो तुम्हारा भाई है, तो तुम्हें उजाड़ा है वो तुम्हें बसाई है। ये इनकी पहचान कराना मेरा काम है। लड़ाई लड़कर नेतृत्व करने का लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज को उसको लिखता है। इनके निषाद राज का किला इलाहाबाद में जो उनको पहचान दिया हूँ, इनको उनके तरफ आस्था लगा रहा हूँ। आगे निषाद राज को किले को नमन करते हैं। उस मिट्टी को घर घर पहुँचवा रहा हूँ, चंदन लगवा रहा हूँ। जानो कि तुम्हारे पुरखे जो थे वो राजा थे और देने वाले थे, शांति देने वाले थे। निषाद भगवान राम को गले लगा कर रावण राज मतलब दुख देने का राज खत्म करने वाले थे। ये सब को इनको बता के जगा रहा हूँ। और इनको इनके हिस्से में कि राजनीति, जब निषाद राज के पास बजट था या राजनीति था तब सुख था, दूसरे के हाथ में आ गया दुख हो गया। तो बजट के हिस्सेदार बनो, शिकार मत बनो। तो अब बजट में हिस्सा दिलवाना शुरू किया है। प्रधानमंत्री से इनको लगभग 39,000 करोड़ रुपया इनको मिल गया 6 साल में। पिछली सरकार 66 साल में 3,000 दी। पूरे देश के मछुआरों का इनका किसान क्रेडिट कार्ड की बात बताया कि कैसे तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा, पीछे बनो, मिलेगा तुम्हें। अब बैंक वाले दौड़ा रहे हैं तो उसके अधिकारियों के यहाँ भी प्रेशर में मीटिंग करेंगे। दूसरा, इनको दुर्घटना बीमा है, प्रधानमंत्री ने फ्री का दे रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा निषाद राज बोल रही सबसे महत्वपूर्ण योजना हमने अभी लागू की। 70 साल इनको कोई पूछता नहीं था कि शिक्षा का अभाव था, तो शिक्षा के लिए मैं पैसा लाया इनको कि इनके कोचिंग है, इनको फीस, इनके लिए ड्रेस के लिए है, इनके बच्चों को अब आवासीय सुविधा भी देंगे, आवास के लिए है, मैरिज हॉल के लिए, इनके विवाह के लिए, इनकी चिकित्सा के लिए है, इनकी ट्रेनिंग के लिए है कि व्यापार सिखाने के लिए जिले में, प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे, सिखाएंगे। उसके लिए 50 लाख रुपये हर साल का। तो ऐसे में इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सारी बातें हुई। और प्रधानमंत्री जी इस किले पर एक निषाद राज का भगवान राम की 56 फुट की मूर्ति है, पर्यटक स्थल उसे 20 करोड़ 30 लाख रुपए का वहाँ जो है ऑडिटोरियम में बनना है। तो उसे प्रधानमंत्री जी को हमने न्योता दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने निषाद राज के इस ज़मीन को प्रणाम किया था। तो कौशाम्बी निषाद राज का क्षेत्र आता है, पूरे मंडल जो है। तो इस मंडल में मैंने कार्यक्रम लगाया जगह जगह कि प्रधानमंत्री नवंबर और दिसंबर में आ सकते हैं निषाद राज को लेके, वो मतलब उस मूर्ति के अनावरण के लिए। तो आप तैयारी के लिए आया हूँ और योजनाओं के बारे में
हमें भी इनको बताना था और अधिकारियों से समीक्षा भी करना था। कुछ लाभार्थी हैं उन्हें लाभ का प्रमाण पत्र देना था, जैसे किसान और जिला स्तर पर कुछ कमेटी निश्चित रूप से जिले की कमेटी तो थी तो इतना परिवर्तन हुआ। अभी ब्लॉक में कमेटी बन रही है, बूथ को भी कमेटी बनेगी और 2024 की लोकसभा चुनाव सवाल है जिसमें जीत के बाद विपक्ष ये कह रहा है कि ये भारत के द्वारा इंडिया की जीत है। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, उस समाजवादी पार्टी का पहले से सीट था, उसे हम लेने में नाकामयाब रहे हैं। तो समीक्षा होगी, पहले से उनकी सीट थी, उनको जीते हुए थे, हमने उसे प्राप्त नहीं कर पाए, बस इतना। और हम एक पर्टिकुलर मछुआ समुदाय का नेतृत्व करते हैं। मेरे पास 45 गाँव हैं निषादों के वहाँ, लगभग उसमें से 40 गाँव में मैंने जीत दर्ज कराई है, 60 से 80%। राजभर साहब दावा ज़्यादा कर रहे हैं। अब वो उसके भैया की बात तो भैया बता सकते हैं, हम अपनी बात बता सकते हैं कि हमने जो काम किया था, हमारा समाज कभी मोदी के साथ था, वो भी आज भी है, हमेशा रहेगा। आपका भी बयान आया था कि शाम होने दीजिए नतीजे के बदले जब तक पूरी गिनती न हो जाए, किसी मैच में अंतिम ओवर न खत्म हो जाए तो कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ये कहाँ रह गया उसको? अब वो तो समीक्षा का विषय है, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी इसमें समीक्षा करेगी। जहाँ आपने एक और बयान दिया था कि पाकिस्तान का जब डिब्बा खुलता है तो क्या इंडिया में पाकिस्तान आ गया है? आपने देखा होगा कि व्यवहारिक रूप से उस तरीके के वोटों को लोगों ने पुष्टिकरण करके कर रखा है, तो उसको नहीं देखा। इसका सब लोकसभा में लोकसभा प्रधानमंत्री और राष्ट्रवाद, राष्ट्र के विकास के लिए और दुनिया में हमारी क्या पहचान बन रही है, देश कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, अर्थव्यवस्था अच्छा हो रहा है, इस पर चुनाव होता है। तो मोदी जी के चेहरे और देश के विकास, राष्ट्रवाद और जो हमारा अर्थव्यवस्था उस पर चुनाव होता है, उस पर आता है। उत्तर प्रदेश का